ईरान तस्लीम करे कि हार चुका। अमेरिकी सदर ट्रंप की नई मंतक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरानी नेवी और फजाइया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। ईरानी करेंसी की अब कोई कदर कीमत नहीं। ईरान में इतनी महंगाई है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ईरान के मामले पर फोन पर बातचीत जारी है। रूसी सदर से यूक्रेन और ईरान पर आज बात हुई। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन विक्ट्री डे पर यूक्रेन जंग बंदी का ऐलान करेंगे। ट्रंप अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाना ना भूले। कहा, अमेरिकी मीडिया का कुछ हिस्सा झूठी खबरें चलाता है। यूरोप ने ईरान जंग में हमारा साथ नहीं दिया। किंग चार्ल्स के साथ यूक्रेन के मामले पर कुछ इख्तलाफात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने को दुरुस्त करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप डॉन बन गए, अब मजीद शरीफ आदमी नहीं बनूंगा। अमेरिकी सदर की ईरान को धमकी। सोशल मीडिया पर बंदूक थामे एग्जैजरेटेड तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है जल्द दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। तेहरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। गैर जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में भी मुश्किलात का शिकार है। इन्हें जल्द फैसला करना होगा। ट्रंप का जौहरी मुआहदे तक आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान चाहता है कि नाकाबंदी फौरी खत्म की जाए, जो किसी सूरत खत्म नहीं करूंगा। ईरान बहरी नाकाबंदी के बायस तेल बरामद नहीं कर सकता। मुहासरे के बायस ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमारे मुहासरे की वजह से ईरान का दम शदीद घुट रहा है। ईरान की तेल जखीरा करने की तंसीबात पाइपलाइनें फटने के करीब हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को ओपेक से इनखला। आलमी मार्केट हिल गई। तेल की कीमतें नीचे जाने की बजाय ऊपर चली गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड $7.40 इजाफे से $118.60 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 7% से ज्यादा बढ़ गई। फी बैरल इजाफे से $160.20 का हो गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का अलर्ट। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि तेल के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुम्मे को कीमतों का दोबारा तायुन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम पर असरात मुरतब किए। खलीजी जंग ने हमारी 2 साल की मुआशी कोशिशों को ज़र्ब लगा दी। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फरीकैन के दरमियान सीज़फायर जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात काविशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और रूस का भी दौरा किया। कहा है कि अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, हमने ऐसी फौज तैयार की है जिस पर अमरीकी अवाम फख्र करते हैं। अमरीकी अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई अखराजात को रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन बढ़ाने की तजवीज़ दी। दिफाई बजट का मकसद अमरीका को हर खतरे से महफूज बनाना है। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल डेनकन की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। कहा, हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से राबिते में है। व्हाइट हाउस का इतराफ़। तर्जुमान ने कहा कि ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। किसी भी मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सदर वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फौज की बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर वार्निंग। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के बहरी जहाजों को तहवील में लेने से गुरेज करे।
ईरान जंग अमेरिका की 74 साल तारीख की महंगी तरीन जंग बन गई। अफगानिस्तान में 20 साल जारी रहने वाली जंग से भी कई गुना ज्यादा महंगी। चंद हफ्तों में अमेरिकी अवाम पर 27 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का इजाफी बोझ पड़ गया। इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबते की अहमियत पर जोर, कहा खित्ते में अमन के लिए बातचीत नागुज़ीर है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की कोशिशों पर सऊदी ताउन को सराहा। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का ट्रंप पर तंज, इशाइये के दौरान अमरीकी सदर को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। कहा बरतानिया ना होता तो अमरीका में लोग फ्रांसीसी जबान बोल रहे होते। खिताब में अमरीकी सदर के बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था अमरीका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन जबान बोल रहे होते। ट्रंप एक मरतबा फिर आदाब भूल गए, मलका बरतानिया का प्रोटोकॉल नजरअंदाज कर दिया, आगे निकलकर बाकी लोगों से हाथ मिलाने लगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन ताल्लुकात के मजबूती का मिशन, हांगयू जिनजियांग ग्रुप के सीईओ वांग जियान से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर, मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी बैटरी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़राई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मंसूबों पर तावन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीम आंटवीवाला, शर्जीलिना मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक थे। फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमा, बानी तहरीक इंसाफ मरकजी मुल्जिम करार, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी के अमल का आगाज। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद के बाकिंग कोर्ट में होगी। 190 बिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हुक्मरानों की वजह से बानी पीटीआई की बिनाई 85% मुतासिर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बानी सियासी मुकदमात में नाजायज कैद है मगर उनका नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डाटा एनालिसिस जैसे शदीद शोबों में सरमायाकारी जारी है। मैरिट, शफाफियत और जीरो करप्शन हुकूमत की बुनियादी पॉलिसीज हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी ने लोड शेडिंग के खात्मे की टाइमलाइन दे दी। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा आज रात LNG कार्गो आ रहा है, जुम्मे रात से लोड शेडिंग नहीं होगी। 25 किलोवाट से ज़ायद का सोलर सिस्टम लगाने के लिए लाइसेंस का हुसूल जरूरी होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत हरकॉल एंड एनर्जी बोर्ड का अहम इजलास, वफाकी बोर्ड अरकान, वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारर की वीडियो लिंक से शिरकत। सूबाई बोर्ड अरकान भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मकामी तवानाई की तेज़ रफ्तार तरक्की और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने पर जोर। थरकॉल माइन से न्यू चौर तक 105 किलोमीटर रेलवे लिंक मंसूबे पर ब्रीफिंग। 132 kV हेस्को ग्रिड कनेक्टिविटी मंसूबा 2028 तक मुकम्मल होने का हदफ। मुराद अली शाह ने कहा कि थर सिर्फ कोयला मंसूबा नहीं बल्कि कौमी मुआशी मौका है। थर मंसूबे पर मज़ीद तेजी से आगे बढ़ाना होगा। मुल्तान सुल्तान्स बड़े मैच के सुल्तान न बन सके। PISL 11 के पहले एलिमिनेटर में शिकस्त के बाद फाइनल की दौड़ से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुआसदाकत नाकाबिल शिकस्त 64 रन पर मैच के हीरो करार पाए। एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जुम्मे को मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अपने तबादले पर दिलचस्प रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आखिरी रोज सीडीए प्लॉट अलॉटमेंट केस पर समाअत की। कहा, ये केस अब नया बेंच सुनेगा, आपने जज साहिब के आगे ट्राई कर लेना, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। बाज़ औक़ात एक जज केस नहीं समझ सकता लेकिन दूसरा समझ आता है। सीडीए के वकील ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हम आपके सामने पेश होते रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाईकोर्ट ट्रांसफर, जस्टिस बाबर सित्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाईकोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम मकाम सदर ने समझे की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज तबादलों की मंजूरी दी थी। पाक तुर्क दोस्ती की खूबसूरत झलक। तुर्किया में स्कूल के बच्चों का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। जीवे जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शेयर करते हुए वीडियो को शानदार करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद चन्नाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। कहा, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, शूटिंग स्पॉट, झील भी बनाएंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो के रुकने असम्बली मीर एजाज जाखिरानी के घर आमद। जवान बेटी की वफात पर गहरे दुख का इजहार, मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। सियासी रहनुमा जमील अहमद सोमरू, सरदार मोहम्मद बख्श और दीगर शख्सियात का भी एजाज जाखिरानी से ताज़ियत का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हुकूमत पर लफ्जी हमले। कहा, कराची में मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दिया जाता है। शहर पर 17 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि एक सड़क क्यों नहीं बना सके। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पाकिस्तान की मशहूर तरीन सड़क है। हुकूमत एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना सकी और क्या काम करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का शाहिद खाकान अब्बासी को फौरन जवाब। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी नई पार्टी बनाकर पुरानी तनकीद बेचने की कोशिश ना करें। कराची की फिक्र छोड़ें, पहले कौम को LNG केस का हिसाब दें। दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपनी हुकूमत की नाकाम मुआशरी पॉलिसीज का हिसाब दें।